हमारा उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो चुका। कहने का मतलब यह है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर फिर हमें कभी नहीं निकालेगा। हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं। और जब तक हमारा जीवन इस दुनिया में है, संसार में है, हमें कंटिन्यू लगातार उस विश्वास को बनाए रखना है, उसको मोमेंटम देना है, उसको एनर्जी देना है। एक बार उद्धार तो हो गया, लेकिन उसको हमें बढ़ाना है, लगातार बढ़ाना है। अब उदाहरण के रूप में लीजिए ना, कोई पौधा जब हम लगाते हैं तो अब एक बार पौधा लगा दिया, इसका मतलब नहीं कि उसकी देखभाल नहीं करना है। बिल्कुल देखभाल करना है। आपको पानी डालना है, खाद डालना है, प्रकाश मिलना चाहिए, और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो पौधे को मिलता रहे। अगर जिस दिन वो उसमें पानी नहीं हुआ या खाद नहीं हुआ तो वो सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है उसको हम लगातार लगे रहें, उसमें लगे रहें, हम जीवित रहें। कभी कभी क्या होता है, मैं उदाहरण के रूप में बताना मांगता हूँ कि जब हम बाज़ार से कोई बैटरी से ऑपरेटेड चीज़ लाते हैं, खिलौना हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, रिमोट हुआ जो बैटरी से चलता है, एक समय आता है वो बैटरी को हमें बदलना पड़ता है या रिचार्ज करना पड़ता है। मोबाइल ले लीजिए, आप 2-3 दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है। कहने का मतलब लगातार आपको उसको एनर्जी देना है, बैटरी रिचार्ज करना है, खाद डालना है, ताकि वो पौधा बढ़ता रहे, वो मशीन काम करती रहे। उसी प्रकार हमारा उद्धार भी ऐसा ही होता रहे। अब मैं प्रभु के वचन में से पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 12वां पद। पौलुस इसी के बारे में ये बात यहाँ पर कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 12 पद। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि हमें वो उद्धार का कार्य कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू उसको एनर्जाइज करना। ये ना हो कि मर जाए, हमारा प्रेम ठंडा हो जाए, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाए, ऐसा ना हो। तो उसके लिए हमें उस उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरा करना है। हाँ, उद्धार हुआ है, लेकिन उसको बढ़ाते रहना है, नहीं तो वो कमज़ोर हो जाएगा, हम पाप में गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे आत्मिक रूप से। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस बात का हमें ध्यान में रखते हुए आज मैं इस एपिसोड को 2 भागों में बांट रहा हूँ, पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड। पहला एपिसोड आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि लगातार लगे रहो। एपिसोड या भाग नंबर 1, पहला भाग। फिर आप इसका दूसरा भाग भी ज़रूर सुनिए ताकि आप इससे आशीषित हो सकें। आइए हम कैसे अपने उद्धार के कार्य को सही रूप से, सुचारू रूप से कार्यरत करते हुए आगे बढ़ सके, ताकि हम अपने मसीह जीवन में बिल्कुल आलसी ना हो जाएं। हैं? या जैसे वो पौधा कहीं से हम उखाड़ के ले आते हैं ना, तो पौधा कुछ 2-3 घंटे के बाद क्या हो जाता है, लिज्जड़ सा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है। कहीं हमारी जो जड़ है प्रभु यीशु मसीह में वो ऐसा न हो जाए, है ना? तो हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। तो पहली बात जो हमें उस उद्धार के कार्य को पूरा करना है, जो आपको और मुझको करना है, वो है पवित्र आत्मा से लगातार भरते रहना है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 5वां अध्याय और 18 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहा करो। तो यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि अगर मुझे अपने उद्धार का कार्य पूरा सुचारू रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है तो मुझे पवित्र आत्मा से भरना है और ये कहना हर सवेरे, प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मेरे विचारों को, मेरे मन को, मेरे व्यक्तित्व को अपने कंट्रोल में ले ले। और ये शब्द आया है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये एक बार की बात नहीं है कि आज हमने कर लिया अब जिंदगी भर हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, पवित्र आत्मा जब एक बार आता है हमारे जीवनों में तो वो हमेशा हमारे जीवनों में रहता तो है हमारे अंदर, लेकिन उसका कंट्रोल शायद हमारे जीवन में हर समय न हो। मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा अहम आ जाता है, फिर पवित्र आत्मा उस जगह में नहीं है कंट्रोलर। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम पवित्र आत्मा को हर दिन, बल्कि हर घंटे, हर समय जब भी मौका मिलता है मन में प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को, मेरे विवेक को पवित्र आत्मा से कंट्रोल कर, पवित्र आत्मा से मेरे व्यक्तित्व को पूरा भर दे। तब हम देखते हैं कि वो उद्धार का कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में आरंभ किया है वो कंटिन्यू पनपता रहेगा। लगातार करना है, ये लगातार करना है, एक बार की बात नहीं है, इसको लगातार हर दिन इसको करना है। तो पहली बात तो हमने ये देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को रोजाना और ये बोले, प्रभु मैं ऐसी चीज़ों को न देखूं जो पवित्र आत्मा को शोकित करे, ऐसी बातों को न सुनूं जो पवित्र आत्मा को शोकित करे, ऐसी बातें न बोलूं जो पवित्र आत्मा को शोकित करे। यही मतलब तो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का, है ना, ताकि मैं सकारात्मक रूप से मसीही गीत, परमेश्वर की स्तुति, आराधना मेरे अपने जीवन में, आपके अपने जीवन में होती रही। तो पहली बात हम देखते हैं पवित्र आत्मा की भरपूरी अत्यंत आवश्यक है अगर हमें उसको लगातार प्रभु में बढ़ना है। प्रभु में लगातार क्या करना है? बढ़ना है। दूसरी बात हम देखेंगे, अगर हमें उस उद्धार के कार्य को कंटिन्यू करना है ताकि हम आत्मिक रीति से न मरे, तो हमें परमेश्वर के वचन में लगातार लगे रहना है, लगातार लगे रहना। ये नहीं कि एक दिन खूब हमने स्टडी कर ली और फिर हफ्ते भर गायब। नहीं 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 नहीं, वो वचन जाना है, खाद आपको रोज डालना है, पानी रोज डालना है ताकि वो पौधा बढ़ सके। यूहन्ना उसका 8 अध्याय 31 पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 8 और 31 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कंटिन्यू, लगातार, वही बात आ गई है ना, लगातार, वर्किंग आउट योर सल्वेशन, उद्धार का कार्य पूरा करे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वो सत्य क्या है? प्रभु परमेश्वर का वचन। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि यदि मुझे उस उद्धार के कार्य को पूरा करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है, तो दूसरी बात परमेश्वर के वचन को लगातार उसमें बने रहना। अब कैसे बने रहना है? उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। हमारी जो थिंकिंग है, सोच विचार है, वचन के आधार पर हो जाए। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, इसी से संबंधित है। बहुत अच्छा पद है और बल्कि इसको याद भी कर लेना चाहिए। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या लिखा हुआ है? वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो।
वचन से या काम से जो कुछ भी तुम करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि दूसरी बात, पहली बात हमने देखा था कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहिए, हर दिन लगातार बने रहिए, है ना। एक बार की बात नहीं, स्टॉपेज नहीं, एक बार में लगातार। दूसरा जो लगातार आपको मुझको करना है, लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, बाइबल के वचन में, परमेश्वर का वचन जो आपके पास है, तो तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाएंगे। यदि वचन में नहीं है तो फिर हमें तो खाद तो मिलेगा नहीं, आत्मिक खाद। परमेश्वर का वचन है जो हमें सिद्ध करता है, पवित्र करता है। इसके लिए मैं पढ़ूंगा और वो पाया जाता है दूसरा तिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथी 3:16 और 17। क्या लिखा हुआ है सुनिए परमेश्वर का वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने और हरे भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर का वचन लगातार लगातार हर दिन एक टाइम निकाल करके उसके वचन का स्टडी करें, उसके वचन को फॉलो करें, ओबे करें, है ना। तभी हम परमेश्वर के वचन में क्या रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। यीशु मसीह ने यही बात कही ना, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी मेरे चेले कहलाओगे। तो उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, लगातार होते रहना। दूसरा, परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहना, जड़ पकड़ना है प्रभु यीशु मसीह के वचन में, क्योंकि वहीं से आपको और मुझको हर प्रकार का ज्ञान, चाहे वो सेक्युलर नॉलेज हो, आत्मिक नॉलेज हो, या जो भी नॉलेज हो, परमेश्वर देगा। फिर तीसरी बात, कैसे हम परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य में बनते जाएं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 9 पद, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 9 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया या रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। कंटिन्यू इन माई लव, लगातार मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, ये अटूट प्रेम, ये वो अटूट प्रेम है, ये अगापे प्रेम है, बलिदान वाला प्रेम है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, इसलिए क्या है, मेरे प्रेम में बने रहो। और प्रेम में बने रहे करने का मतलब क्या है, 10वां पद, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यही है। अब प्रेम करने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, है ना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। सो प्रियो मेरे भाई बहनों, हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें, जिससे कि ये पता पड़ेगा कि हाँ, हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। ये नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रभु और अपने मन की इच्छा को पूरा किया, है कि नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्या आप अपने मम्मी डैडी को ऐसा करेंगे, बोलेंगे मम्मी डैडी आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, लेकिन अपनी इच्छा को पूरा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यदि यही बात लिखी हुई ना परमेश्वर के वचन में, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कंटिन्यू इन माय लव। उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहला हमने देखा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, लगातार बने रहना। दूसरी बात हमने देखा कि जो परमेश्वर का वचन है उसके वचन में हम बने रहें। तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु के प्रेम में बने रहें उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। चौथी बात, प्रभु के अनुग्रह में हम बने रहें। हाँ, यही उसका अनुग्रह जिसके द्वारा आप और मैं प्रभु के पास आए। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 43 पद क्या लिखा हुआ है।
और जब आराधनालय उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया। क्या समझाया? सुनिए, कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। बने रहो, लगातार लगे रहो परमेश्वर के अनुग्रह में। जो भी आज आप और मैं हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है। उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। ये कभी भी घमंड न करना मेरी वजह से हुआ। हेल्थ परमेश्वर का अनुग्रह है। हम हवा पानी लेते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। स्वास्थ्य परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का अनुग्रह है। उद्धार क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। ये आपको और मुझको याद रखना है। अपने आप में घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, जी नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह याद करना है और उस अनुग्रह को याद करके अपने आप को परमेश्वर के समीप क्या करना है? दीन बनना है। प्रभु तेरा अनुग्रह है। और जब भी कभी डिफिकल्ट टाइम आता है, मुश्किल टाइम आपके जीवन में आता है, हमारे जीवनों में आता है, तो उससे बोलिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को देखने के मेरे को उसके साथ मेरा ठीक से नहीं चल रहा व्यवहार, तो मुझे क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु तू अपना अनुग्रह दे कि जब मैं उस व्यक्ति से मिलूं तो प्यार से मिलूं, तेरे प्रेम के द्वारा मिल सकूं। अपने आप में तो मुश्किल होगा, है कि नहीं? हाँ, ये तो मैं अपने जीवन से इस बात को मैंने सीखा कि परमेश्वर का अनुग्रह जहाँ पर डिफिकल्टी है, मुश्किलात है, हम नहीं कर सकते अपने शारीरिक दशा में, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में डिपेंड होना है, निर्भर होना है। तो ये बात आपको और मुझको सीखना है, उसके अनुग्रह, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारे कामों से नहीं है। पहली बात, अनुग्रह इस बात को दर्शाता है कि हमें हलीम होना है, दीन होना है। और दूसरी बात, कोई भी डिफिकल्ट काम जब हमारे जीवन में आता है, मुश्किल परीक्षाएं आती हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे उस मुश्किलात में, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए सामर्थ शक्ति हो जाती है। और आखिरी बात जो पहले एपिसोड में है, दूसरे एपिसोड में हम और देखेंगे किन किन बातों में हमें लगे रहना है, लेकिन आखिरी बात आज के एपिसोड के लिए है, वो है विश्वास में हम क्या होते जाएं? लगे रहे, बढ़ते जाएं, बने रहे। प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और 22 पद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14 अध्याय और 22 पद यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। क्या है? विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, करना होगा। आपका और मेरा विश्वास वो अटूट विश्वास हो। डिफिकल्टी, कभी डाउट आता है कि नहीं? मेरे जीवन में आता है, कभी कभी शंकाएं आती हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन बाद में मैं जब परमेश्वर के पूरे दृष्टिकोण से जब उस चीज़ को देखता हूं तो फिर बोला, माफ़ करना प्रभु, मैंने डाउट किया। नहीं, हमें विश्वास में बढ़ना है। हाँ, जब भी डिफिकल्ट टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है, जब हमारा विश्वास थोड़ा सा कांपने, मतलब वो क्या बोलते हैं ना, गिरने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उसी समय हमें प्रभु से विनती करना, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे दे कि मैं विश्वास में पक्की हो जाऊं, पक्का हो जाऊं। जब हम उस विश्वास में बने रहेंगे तो ये आत्मिक पौधा, आत्मिक जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता, वो आगे फल ज़रूर लाएगी। मैं पढ़ूंगा आपके लिए जूड, यहूदा की किताब और उसका पहला अध्याय और 20 पद। पहला अध्याय और 20 पद क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये यहाँ पर आ गया, कहाँ ये आ गया। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, क्या है? अपने विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा में हम क्या करते रहें? प्रार्थना में लगे रहो, लगे रहो और पवित्र विश्वास में उन्नति करते रहो। जब भी कुछ डिफिकल्ट टाइम आता है तो हम उसको
प्रभु के हाथ में छोड़ दें। प्रभु मेरे विश्वास को पक्का कर। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे। आमीन।